क्योंकि एक तो मैं सियासी परिवार से ही ताल्लुक़ रखती हूँ। बचपन से मेरा जो परवरिश हुआ है वो सियासत में घराने से ही हुआ है, तो इसका मुझे अनुभव है और मुझे इस पे दिलचस्पी भी है। और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी शौक़ था कि उन्हें लगता है कि मेरे अंदर ऐसा कुछ दिखा कि उन्हें लगता है कि मैं सियासत कर सकती हूँ, तो इसलिए उनका भी बहुत सपोर्ट रहा और आगे बढ़ने में, और वो काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हैं। देखिए, वक्फ़ संशोधन बिल जो पास करने की बात हो रही है, ये काफ़ी काला और स्याह कानून हम मुसलमानों के लिए किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मेरी बेटी खुद बाहर जाकर पढ़ रही है, तो मैं कितनी टेंशन में रहती हूँ हमेशा, तो ये मैं खुद फेस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी आगे आने वाली जो नस्लें हैं, इस तरह की कोई भी मुश्किलें उन्हें फेस नहीं करना पड़े, अपने ही इलाके में अच्छी से अच्छी तालीम वो हासिल कर पाए। और हमारे नीतीश कुमार जी जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, हमेशा सेक्युलरिज्म का दावा करते हैं, तो आज उन्हें जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी है मुसलमानों को, तो कभी वो हमारे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, हमेशा उन्होंने पीछे ही रहे, वो कभी सपोर्ट नहीं किया। मैं अपने जब जनता की तरफ देखती हूँ, अपने इलाके में देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ के नेताओं ने कुछ ऐसा खास किया नहीं है हमारे समाज के लिए, तो मुझे उसमें बेहतरी लाने की पूरी एक दिल से एक मेरी चाहत है कि मैं अपने समाज को आगे बढ़ने में, अपने समाज के मुद्दों को उठाने में मैं सामने आऊँ, तो इसलिए मैं उसको बदलने की पूरी कोशिश मेरी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गाँव मोहल्ला। साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से कोशिश है कि भैया अपना जो नैया है वो पार लग जाए। आप सबों को पता है कि जनसुराज प्रशांत किशोर जिसके सूत्रधार हैं, जनसुराज ने ये अज़्म लिया है कि इस चुनाव में 243 सीटों यानी बिहार की तमाम तर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हमारे साथ इस वक्त शाइस्ता तबाना जी हैं जो जनसुराज की एक संभावित प्रत्याशी हैं। आइए सीधे आपको उनसे मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मैडम जब पॉलिटिक्स में आना चाह रही हैं, तो मैडम का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी जो शिक्षा दीक्षा इन्होंने जो हासिल की है, वो कहाँ से की है, कितनी एजुकेशन इन्होंने ली है और क्या कुछ है, आइए सीधे उनसे समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम व्यूवर्स को, सामीन को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। शाइस्ता तबाना जी, आने वाले चुनाव के लिए कितनी तैयार हैं? जी, मेरी पूरी तैयारी चल रही है और मैं अभी फील्ड पे भी हूँ और पार्टी के लिए भी जो भी मुझे करना है मैं कर रही हूँ। किस विधानसभा से? बहादुरगंज विधानसभा से मेरी तैयारी चल रही है। चैलेंजिंग कितने हैं आपके लिए? जी देखिए, कोई भी काम करते हैं तो चैलेंजिंग तो बहुत ही रहता है, और अभी शुरुआती दौर है तो अच्छा खासा चैलेंजिंग है, लेकिन इसकी मुझे कोई उतनी ये नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। और जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहती हैं वहाँ पर तौसीफ़ आलम हैं, कद्दावर लीडर हैं, है ना, अंजार नईमी साहब भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की है, और आप ही के पार्टी में प्रोफेसर मौसवीर साहब हैं और भाजपा का काफ़ी वहाँ पर वर्चस्व रहा है। सियासत में नई नहीं है, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर जो है काफ़ी टफ रहेगा मामला? जी, कभी ना कभी तो हर किसी के लिए टफ रहता ही है। ये लोग भी जो आए हैं तो कभी अपने शुरुआत कहीं से किए हैं, तो आज ये इस मुकाम पर पहुँचे, जनता ने पहुँचाया इनको। मेरी भी शुरुआत है, मुझे भी मेहनत और मुशक्क़त करनी है, और जनता कितना हद तक मुझे एक्सेप्ट करती है तो चैलेंजिंग है ही, तो मैं इसके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है अपने आप पर और जनता पर भी। शाइस्ता जी, हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, यहाँ ये जो है पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ हमने अक्सर देखा है कि जो पुरुष हैं वही जो है पॉलिटिक्स में आते हैं, नेतागिरी करते हैं, क्योंकि मुशायरे में भी जाना है, जलसा में भी पहुँचना है और क्रिकेट में भी जाना है, और जहाँ पर लड़कों की हुजूम होती है, तो एक महिला होकर के आप इन चैलेंजेस को कैसे फेस करती हैं? कितना चैलेंजिंग रहता है आपके लिए? कुछ खास मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं रहता है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ यहाँ के लोग इतने सभ्य हैं, इतने अच्छे हैं यहाँ के लोग कि मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बहुत बढ़ चढ़ कर मुझे कबूल कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। यहाँ के जनता की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये लोग मुझे हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। एजुकेशन की अगर बात की जाए, आपकी शिक्षा की बात की जाए, आमतौर पर कहा जाता है कि भाई राजनीति के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन एक राजनेता जो पटल पर सदन में बात रखे तो अच्छे तरीके से बात वही रख सकता है जो शिक्षित हो। तो आपकी जो पॉलिटिकल वो एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, शिक्षा दीक्षा है, कितनी है और कहाँ से हासिल की है? जी देखिए, मेरी इब्तदाई तालीम जो है अर्लियर मेरी एजुकेशन वो इस्लामपुर से हुई है। इस्लामपुर स्टेट फार्म कॉलोनी हाई स्कूल से मैंने 10th और 11th-12th पास किया है। उसके बाद इस्लामपुर कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया, और इसका जो सेंटर था वो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी सिलीगुड़ी है, तो वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। चलिए, तो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और माशाल्लाह काफ़ी आपके पास एजुकेशन की काफ़ी डिग्री है।
अब जानना ये चाहेंगे कि आमतौर पर आप जैसी महिलाएं जो हैं पढ़ लिखने के बाद या तो सरकारी मास्टर बनती हैं, है ना, या फिर घर के कामकाज में बिजी हो जाती हैं, है ना, लेकिन इस उम्र में आकर के और इस इतनी एजुकेशन लेने के बावजूद आज आप पुरुष प्रधान समाज में पॉलिटिक्स में आ रही हैं। निश्चित रूप से कोई ना कोई जो है आपका मोटिव तो होगा, मिशन तो होगा। क्योंकि एक तो मैं सियासी परिवार से ही ताल्लुक़ रखती हूँ। बचपन से मेरा जो परवरिश हुआ है वो सियासत में घराने से ही हुआ है, तो इसका मुझे अनुभव है और मुझे इस पे दिलचस्पी भी है। और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी शौक़ था कि उन्हें लगता है कि मेरे अंदर ऐसा कुछ दिखा कि उन्हें लगता है कि मैं सियासत कर सकती हूँ, तो इसलिए उनका भी बहुत सपोर्ट रहा और आगे बढ़ने में, और वो काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैं अपने जब जनता की तरफ देखती हूँ, अपने इलाके में देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ के नेताओं ने कुछ ऐसा खास किया नहीं है हमारे समाज के लिए, तो मुझे उसमें बेहतरी लाने की पूरी एक दिल से एक मेरी चाहत है कि मैं अपने समाज को आगे बढ़ने में, अपने समाज के मुद्दों को उठाने में मैं सामने आऊँ, तो इसलिए मैं उसको बदलने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। लेकिन जिस राजनीतिक दल से अपने सियासी करियर की शुरुआत आप करना चाहती हैं, आपके पार्टी पर कई तरह के आरोप हैं, कई तरह के एलिगेशंस हैं। अगर आप वाकई में इलाके में, क्षेत्र में बदलाव चाहती हैं, फिर तो आपको बड़े दलों के साथ जाना चाहिए था। जी देखिए, आज तक इन्हीं दलों के जरिया तो हमारा समाज बेवकूफ़ बना है और इन्होंने लूटा है हमारे समाज को, मुझे जहाँ तक लगता है। तो लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो है विज़न क्लियर है, वो बिहार के बदलाव के लिए आए हैं, समाज के बदलाव के लिए काम करना चाह रहे हैं और जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक अच्छे और बेहतरीन समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं। तो इसी सोच के साथ मैं भी आगे बढ़ रही हूँ और गांधी और अम्बेडकर जी के रास्ते पर चलते हुए हम लोग इसमें जनसुराज में काम कर रहे हैं। क्योंकि आप बहादुरगंज से चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो जाहिर है बहादुरगंज के जो इश्यूज़ हैं, जो मेन इश्यूज़ हैं जिसको लेकर के आप काम करना चाहती हैं, हम चाह रहे हैं कि इस वीडियो के ज़रिए, इस इंटरव्यू के ज़रिए अवाम को ये पता हो कि शाइस्ता तबाना इलाके के मसाइल से कितनी सक्रिय हैं, कितने एक्टिव हैं, कितना जानकारी रखती हैं, और अगर आपको मौका मिलता है तो आप उन जो मसाइल उसको हल करने का काम करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ मसाइलों की कमी नहीं है। जहाँ तक मैं देखती हूँ हर जगह मसले हैं हमारे यहाँ, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ का डिपार्टमेंट हो, या फिर कॉलेज स्कूलों का मामला हो, रास्ते पुल पुलियों का मामला हो, या कृषि विभाग, हमारे किसानों का मुद्दा हो, तो हर कोई परेशान है। पलायन भी है, उसमें बेरोजगारी भी है, तो मैं इन तमाम मुद्दों के साथ आना चाहती हूँ। सुरजापुरी आरक्षण का मामला है, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहती हूँ। लोग हमारे यहाँ चाहते हैं कि हमें सुरजापुरी आरक्षण भी मिले, और हमारे यहाँ जो आजकल ये ठगी का मामला हो रहा है, हर चीज़ में प्रशासन लूट खसोट मचा रही है, प्रशासन इतनी जटिल हो गई है, कानूनी इंतज़ाम इतना जटिल हो गया है, तो उसको भी मैं छोटे छोटे मामलों में, एक आधार कार्ड ही हमें जब बनाना पड़ता है तो उसमें भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अभी इंदिरावास का मामला जो है, अभी लोगों से अभी मैं जब फील्ड में जाती हूँ तो लोगों का कहना है, अवाम का कहना है कि 1000-1500 ले लिया गया है, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, इंदिरावास उनको नहीं मिल रहा है, और जियोटेक के जरिए जो इस तरह की ठगी की जा रही है। तो ये सब पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में ओवैसी साहब की एक सभा थी टेढ़ागाछ में गालिबन, और अंजार नईमी साहब भी उस सभा में मौजूद थे, और उस सभा से ये आह्वान किया गया था, ये ऐलान किया गया था कि अगर अंजार नईमी साहब जीतते हैं तो बहादुरगंज में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। लेकिन वो चुनावी दावे थे, चुनावी वादे थे, पूरा नहीं हुआ है। क्या आप भी दावे और वादे करती हैं? वादे करती हैं तो कितना पूरा करने के लिए सक्षम होंगे आप? देखिए, मेरी भरपूर कोशिश रहेगी, और हमारे पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य ही है कि हम सबसे पहले एजुकेशन पर ही काम करेंगे। एजुकेशन हमारा सबसे पहला जो है वो मुद्दा है, और हमारे यहाँ जो स्कूलों में बदइंतजामी है, कॉलेजों में बदइंतजामी है, लड़कियों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, बीएड के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, पीएचडी के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, तो इन सब चीज़ों को लेकर ही मेरा मुद्दा है, और हम इसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे, और इसके लिए हम हमेशा आवाज़ भी अपनी उठाएंगे। शाइस्ता जी, हम जिस समाज में रहते हैं, और आज भी हमारा समाज जो है दुनिया के मुकाबले में काफ़ी अच्छे है, और आज भी हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माएँ हैं, माँ बहनों को जो है एजुकेशन के लिए बाहर भेजने लोग जो है जल्दी से जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हालात सही नहीं हैं। आप एक महिला हैं, आपने चीज़ों को फेस किया है। अगर आपको मौका देती है जनता, तो महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए कोई प्लानिंग है आपके पास? देखिए, पुरुष तो पढ़ते ही हैं, लेकिन पुरुष के साथ साथ महिलाओं का भी पढ़ना, शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी जो हमारा माहौल है, क्योंकि एक महिला जब पढ़ती है तो एक पूरे समाज का, अपने घर के साथ साथ एक बेहतरीन समाज उससे तैयार कर पाती हैं। तो इसलिए महिलाओं का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और अच्छी तालीम का इंतज़ाम अपने ही इलाके में की जाए,
क्योंकि बाहर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हालात इतने अच्छे नहीं रहते हैं। मेरी बेटी खुद बाहर जाकर पढ़ रही है, तो मैं कितनी टेंशन में रहती हूँ हमेशा। तो ये मैं खुद फेस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी आगे आने वाली जो नस्लें हैं, इस तरह की कोई भी मुश्किलें उन्हें फेस नहीं करना पड़े, अपने ही इलाके में अच्छी से अच्छी तालीम वो हासिल कर पाए, ताकि वो अपने आगे आने वाले फ्यूचर को सेव कर पाए। तो देश में एक ज्वलित मुद्दा है और मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल, और इस बिल को लेकर पूरे देश में गहमा गहमी का माहौल है। 2 दिन कबल नीतीश कुमार जी ने एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों से कहा कि भाई आप हमारे इफ्तार में शिरकत करिए, लेकिन उलमाओं ने सिर्फ इसलिए आने से मना कर दिया कि वक्फ हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ हमारे मजहब से जुड़ा हुआ है, आप इसमें दखल अंदाजी मत कीजिए। नीतीश कुमार जी, आप जो है इसका सपोर्ट मत कीजिए, यकीनन हम आपके साथ रहेंगे। नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि अगर वो सपोर्ट ना करें तो वक्फ का जो बिल है वो हट सकता है, उसको सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो पास करने की बात हो रही है, ये काफ़ी काला और स्याह कानून हम मुसलमानों के लिए किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इस तरह के कानून नहीं नाफिज होनी चाहिए। मैं इसके समर्थन में हूँ। और हमारे नीतीश कुमार जी जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, हमेशा सेक्युलरिज्म का दावा करते हैं, तो आज उन्हें जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी है मुसलमानों को, तो कभी वो हमारे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, हमेशा उन्होंने पीछे ही रहे, वो कभी सपोर्ट नहीं किया। तो इसकी वजह से हमारे लिए उनके दिल में नाराज़गी है। उन्होंने ये एनआरसी में भी खुलकर समर्थन नहीं दिया, और आज जब इतनी बड़ी मुसीबत मुसलमानों पर आई है, तो आज भी वो पीछे हैं, आज भी वो डटकर खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी इस बिल पर बोल भी रहे हैं, और अभी जो 26 तारीख को वक्त पर पटना में जो रखा जा रहा है प्रोटेस्ट, उसमें भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इस बात से हमें खुशी है कि कम से कम ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जो है हिंदुओं का सपोर्ट नहीं है, मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तभी आज मुसलमान इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एक है, तभी आज हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है। लेकिन कुछ लोगों की बदमाशी है, इसको भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इस तरह का गहमा गहमी माहौल वो पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होगा। और लेकिन आप जिस दल से आ रही हैं, जिस दल से चुनाव लड़ना चाहती हैं, उस दल पर यह भी आरोप लग रहा है कि दरअसल इनका जो तामझाम है, प्रशांत किशोर जी का जो तामझाम है, दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन, चाहे वो कांग्रेस हो, राजद हो या दीगर पार्टियां हो, उनको नुकसान करने के लिए ये पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा है क्या? जी, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद और इसका कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत से, बेबुनियाद बातें हैं। और ये इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते हैं, ये दिगर अवाम ऐसा तो नहीं कर रही है, ये दिगर पार्टियों के लोग ही कह रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक खलबली सी मच गई है। प्रशांत किशोर इस तरह से उभर कर सामने आ रहे, जनसुराज इस पार्टी इस तरह लोगों के मुद्दों को उठा रही है, तो कुछ ना कुछ उनके पास ऐसी कुछ खलबली मची हुई है, इसलिए शायद इस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं। अच्छा, एक कार्यक्रम चल रहा है अभी आपका, जनसुराज विस्तार एवं संवाद कार्यक्रम, है ना? विस्तार एवं संवाद कार्यक्रम जो चल रहा है, इस कार्यक्रम के तहत आप जब अवाम के बीच जाती हैं, लोगों के बीच जाती हैं, तो किस किस तरह के सवालात से जो है आपको दो चार होना पड़ता है, फेस करना पड़ता है? देखिए, अवाम जो है परेशान है। अवाम को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हक उनके मिलने चाहिए, उनको नहीं मिल रहे हैं। हम जब अपनी पार्टी की बातों को रखते हैं अवाम के पास, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो खुलकर हमें समर्थन दे रहे हैं, सदस्यता भी ले रहे हैं, और पैसे देकर वो सदस्यता ले रहे हैं। तो इसका मतलब अवाम को भी एक विकल्प चाहिए, उन्हें भी ऑप्शन चाहिए, और अवाम समर्थन कर रही है, सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, तो आप लगातार हमारे साथ देख रहे हैं कि शाइस्ता तबाना जी जो बहादुरगंज विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं ये, और चुनाव लड़ने की ये ख्वाहिश रखती हैं। पार्टी ने उम्मीदवार अगर बनाती है तो निश्चित रूप से पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगी। लेकिन एक सवाल है मैम, भाई दावेदार तो बहुत सारे हैं, पार्टी अगर आपको उम्मीदवार नहीं बनाती है, किसी और को करती है उम्मीदवारी के लिए आगे बढ़ाती है, फिर क्या करेंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल मैं पार्टी के साथ ही हूँ, पार्टी के साथ काम करना चाहूँगी। आगे देखिए पार्टी क्या फैसला लेती है, जो भी फैसला लेगी मैं उस फैसले के साथ रहूँ।